नमस्कार दोस्तों, आप सबों को आनंद का प्यार भरा नमस्कार। आप सबों में से कई श्रोताओं ने, कई व्यूअर्स ने डिमांड रखी थी कि मैं डायाफील्ड के साथ एक्सेस डाटा के 220 मॉडल और पगाड़िया के वॉकी मॉडल का तुलनात्मक वीडियो लाऊं। विक्रम कुशवाहा जी ने डिमांड किया था कि मैं इस डायाफील्ड रेडियो का कंपैरिजन वीडियो पगाड़िया के वॉकी के साथ लाऊं। और असित घोष जी ने ये मांग की थी कि मैं डायाफील्ड के इस पॉकेट रेडियो की तुलना एक्सेस डाटा के D220 मॉडल के साथ तो आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ डायाफील्ड के पॉकेट रेडियो और एक्सेस डाटा के D220 पॉकेट रेडियो के साथ जो तुलनात्मक अध्ययन होगा, स्टडी होगा, एनालिसिस होगा, मैं उसके आधार पे ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। असित घोष जी, आपके डिमांड पर आज इन दोनों रेडियो तुलनात्मक वीडियो आपके सामने आएंगे। यदि डायाफील्ड रेडियो पॉकेट रेडियो के लंबाई की बात की जाए तो ये लगभग 11 साढ़े 11 सेंटीमीटर लंबा है, 11.5 सेंटीमीटर। और इसके चौड़ाई की बात की जाए तो ये लगभग 7 से कम, 6.5 से ज़्यादा है, 6.8 के आसपास में इसकी चौड़ाई है। ये करीबन 2.5 सेंटीमीटर मोटा, यदि हम मोटाई की बात करते हैं तो। और यदि एक्सेस डाटा के D220 की बात की जाए तो इसकी लंबाई लगभग 11.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी लगभग उतनी ही है, 6.5 से ज़्यादा, 6.8। एक्सेस डाटा D220 के इस पॉकेट रेडियो की मोटाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास है। और एंटीने की बात की जाए तो इसके एंटीने की लंबाई 20.5 सेंटीमीटर एक्सेस डाटा के D220 के एरियल के एंटीने के वीप एंटीने की लंबाई है। यदि हम डायाफील्ड के इस पॉकेट रेडियो के एंटीने की लंबाई की बात करें तो ये लगभग 37.5 सेंटीमीटर के आसपास डायाफील्ड के एंटीने के वीप एंटीने की लंबाई है। तो एक बात तो श्योर है कि डायाफील्ड को इस एंटीने के इस विशेष लंबाई का फ़ायदा ज़रूर मिलना चाहिए। तो हम लोग एक बार देखते हैं FM को ऑन करके। सबसे पहले शुरू से चलते हैं दोस्तों। यहाँ से मैंने साइड पे कर दिया है, इसके वीप एंटीना ओपन है और ट्यूनिंग डायल में हम लोग सबसे किनारे पे हैं, वहाँ से आगे चलेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। पहला स्टेशन ये कैच कर रहा है, ये है 91.1 मेगाहर्ट्ज़ पे रेडियो सिटी, जो लोकल है। ये 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर है। ये भरोसा बरकरार, गठबंधन सरकार। नेक्स्ट स्टेशन चलेंगे मैस्कुलिन जॉब्स, यानी वो काम जो 92.7 मेगाहर्ट्ज़ पे ये बिग FM है। ये भी लोकल स्टेशन है दोस्तों और 20 किलोमीटर के अंदर के दायरे में है। किसी पुरुष के काम व्यवसाय से उसके आगे चलते हैं दोस्तों। बजाते रहो रेड एफएम पर संडे स्टार्स अटैक 93.5 रेड FM, ये तीसरा रेडियो स्टेशन है जो इसने कैच किया। इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये है दोस्तों जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पे। इससे आगे चलते हैं दोस्तों। ये चौथा स्टेशन था जो इस रेडियो ने कैच किया। थे विनोद कुमार। ये है 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पे आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना संतोषी झा के साथ। फिर क्लियर आवाज है दोस्तों। ये आज्ञा, नमस्कार। आगे चलते हैं। यह है 104.8 मेगाहर्ट्ज़ पे रेडियो धूम। गुनगुनाए
आगे चलते हैं दोस्तों, और कोई स्टेशन ये कैच कर पा रहा है या नहीं। तो इसने कुल्लम 6 स्टेशन कैच किए, और वो सभी स्टेशन जो इसने कैच किए वो सभी यहाँ के लोकल स्टेशन हैं, और सारे जो है 20 किलोमीटर के अंदर के दायरे में है। इस रेडियो में दोस्तों मैं बता दूं कि केवल 2 बैंड हैं, AM और FM। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें शॉर्ट वेव्स नहीं है। और AM जो है वो 530 किलोहर्ट्ज़ से 1605 किलोहर्ट्ज़ तक की इसका रेंज है मीडियम वेव्स पे, और FM पे ये 88 मेगाहर्ट्ज़ से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक के स्टेशन को कैच कर सकता है। इसे बनाने वाली कंपनी 1x1 है, और ये एक्चुअली USA की कंपनी है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है ओंटारियो CA USA। लेकिन USA की कंपनी होते हुए भी इन्होंने चाइना में बनवाया है। यहाँ मेड इन चाइना क्लियर लिखा हुआ है। उसमें ईयरफोन जैक जो कि उसमें भी है, और ऑन ऑफ और वॉल्यूम स्विच एक ही है, जो कि आपको D220 में भी मिलेगा। बैंड स्विच उसमें भी मिलेगा। इसमें बैंड स्विच आपके राइट हैंड की तरफ है, वॉल्यूम स्विच आपके लेफ़्ट हैंड की तरफ है, ईयरफोन जैक आपके लेफ़्ट हैंड की तरफ है, और ये जो एरियल है इस तरह से बाहर से है, बाहर से खुलता है, ऊपर की तरफ जाता है। अब हम चलेंगे दोस्तों देखने के लिए कि एक्सेस डाटा का D220 का रिसेप्शन FM दोस्तों ये है D220 एक्सेस डाटा का, और इसकी भी काफ़ी चर्चाएं हैं, काफ़ी लोगों ने इसे ख़रीदा है। इसमें खासियत इसकी ये है कि 4 बैंड है दोस्तों, FM1, FM2, मीडियम वेव्स और शॉर्ट वेव्स। FM1 87 से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक, FM2 64 से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक, मीडियम वेव्स 520 किलोहर्ट्ज़ से 1730 किलोहर्ट्ज़ तक इसका रेंज मीडियम वेव्स पे ज़्यादा है, और शॉर्ट वेव्स ये 5.6 मेगाहर्ट्ज़ से 22 मेगाहर्ट्ज़ तक के स्टेशंस को शॉर्ट वेव में ये कैच कर सकता है। ये देखिए दोस्तों, ये पावर स्विच इसमें ऑन करने के बाद यदि मैंने ऑन किया तो ये पावर स्विच यहाँ पे जलेगा। ऑन ऑफ स्विच और वॉल्यूम स्विच इसका एक ही साथ है जैसे कि डायाफील्ड में था। ट्यूनिंग स्विच, ट्यूनिंग डायल यहाँ पे है, ट्यूनिंग व्हील, और ईयरफोन जैक उसकी तरह बाएं साइड में है, और इसका बैंड स्विच जो है बाएं साइड में है। तो मैंने कर लिया है इसे FM1 पे, जो कि FM1 का जो रेंज है वो भारत में प्रसारित होने वाले FM के रेडियो स्टेशंस के लिए निर्धारित है। इरशाद हमारे स्टूडियो में इस गाने की कहानी, इनके नए गाने की कहानी और इनकी लाइफ की कहानी। ये देखिए दोस्तों, इसने पहला स्टेशन कैच किया है 91.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, रेडियो सिटी, जो यहाँ का लोकल स्टेशन है। ये है दूसरा स्टेशन बिग FM 92.7 मेगाहर्ट्ज़। बेरोजगारी ही सही थी, कम से कम रहते तो थे हम। यह इसका तीसरा स्टेशन रेड FM 93.5 मेगाहर्ट्ज़ पे। अब चलते हैं आगे दोस्तों। ये है आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पे, 100.8। यह है दोस्तों 200.4 मेगाहर्ट्ज़ पे आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र AIR जमशेदपुर। आगे चलते हैं दोस्तों। ना तो घर से बाहर निकलना और ना ही अपना वेबकैम ऑफ करना। सावधान सावधान, ये एक स्कैम है। पुलिस, CBI या कस्टम के नाम पे कोई भी कॉल आए तो घबराइए मत, ऐसे साइबर क्राइम का शिकार। ये है रेडियो धूम 104.8 मेगाहर्ट्ज़ पे, 104.8 मेगाहर्ट्ज़। इससे आगे चलते हैं दोस्तों। क्या ये और भी कोई स्टेशन कैच कर पा रहा है इसके आगे? नहीं दोस्तों, और कोई स्टेशन ये उसके बाद इसने भी अब अंतर, इसने भी
डायाफील्ड पॉकेट रेडियो के बराबर ही 6 स्टेशन पकड़े जो यहाँ के लोकल स्टेशन, और दोनों में से किसी ने भी दूर के स्टेशन को पकड़ के नहीं दिखाया, नहीं सुनाया। दोनों की आवाज़ें आप सुनेंगे दोस्तों, साउंड की क्वालिटी में कितना अंतर है और आपको बेहतर कौन सा लगता है। आप ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि किसकी साउंड क्वालिटी आपको कैसी लगी। लीजिए दोस्तों, डायाफील्ड पॉकेट रेडियो की साउंड क्वालिटी सुनिए। इसके साउंड क्वालिटी को हम लोग एक बार चेक करते हैं एक्सेस डाटा के D220। एक्सेस डाटा के साउंड क्वालिटी में एक बात है दोस्तों कि ये लाउड जाता है। स्पीकर की क्वालिटी इसकी थोड़ी अलग है। फिर से मैं डायाफील्ड के साउंड को सुना रहा। साउंड की क्वालिटी आपने दोनों की सुनी और ज़रूर बताएं कि किसके साउंड की क्वालिटी आपको कैसी लगी, आप किसे पसंद करेंगे उसके साउंड क्वालिटी की। जहाँ तक मैं बताऊंगा कि ये इसकी साउंड थोड़ी लाउड है और ये भी साउंड इसका भी लाउड है, बट उससे थोड़ा कम है। लेकिन साउंड क्वालिटी की बात आप हमें बताएं कमेंट में कि दोनों में से आपको किसकी साउंड क्वालिटी अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी। दोस्तों, एक परीक्षण और रह जाता है दोस्तों कि क्या वीक सिग्नल दोनों में से कोई भी कैच कर पाता है। अभी रात्रि के लगभग 8:20 के आसपास का समय है। डायाफील्ड ने कोई भी वीक स्टेशन वाले स्टेशन को कैच नहीं किया, तो हम लोग अब देखेंगे एक्सेस डाटा D220 के साथ ये कैच कर पा रहा है या नहीं। तो दोस्तों, दोनों में से किसी रेडियो ने भी वीक सिग्नल को कैच नहीं किया। तो FM में इन दोनों के रिसेप्शन की बात मैं कहूँगा कि दोनों की रिसेप्शन अब फाइनल वर्डिक्ट दोस्तों, दोनों के FM लगभग एक जैसे हैं। साउंड की क्वालिटी अलग है। साउंड की क्वालिटी में D220 की साउंड की क्वालिटी काफ़ी लाउड जाती है। इसकी साउंड की क्वालिटी बहुत अच्छी है दोस्तों, लेकिन उतनी लाउड नहीं है जितनी कि D220। अब किनको क्या लेना चाहिए? सुविधाएं दोनों में लगभग एक जैसी है, लेकिन बैंड के मामले में बाजी यहाँ पे D220 मार लेता है। ये आगे निकल जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें शॉर्ट वेव्स भी हैं, मीडियम का भी रेंज ज़्यादा है और FM के 2 बैंड दिए हुए हैं जो कि एशिया के बाहर भी काम आएंगे। तो एक्सेस डाटा का ये जो मॉडल है ये उनके लिए है जो लाउड साउंड पसंद करते हैं और शॉर्ट वेव्स भी सुनना चाहते हैं। अब आप हमें ज़रूर बताएं कि आपके पसंद का कौन सा रेडियो है, डायाफील्ड पॉकेट रेडियो या एक्सेस डाटा का D220। दोनों ही रेडियो के परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है दोस्तों और बैटरी बैकअप लगभग दोनों का बराबर ही है। दोनों में AA सेल की 2 बैटरियां यूज़ की जाती हैं। दोनों में मैं ड्यूरासेल अल्ट्रा यूज़ करता हूं तो ये कुछ ज़्यादा दिन चलता है, लेकिन DSP चिप होने की वजह से दोनों ही बैटरी की खपत काफ़ी करते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है। और यदि आप एक अच्छी बैटरी यूज़ करते हैं या रिचार्जेबल बैटरी यूज़ करते हैं तो बैटरी की प्रॉब्लम आपके लिए समाप्त हो जाती है। दूसरे वीडियोज़ में मैं इन दोनों के AM बैंड की
मीडियम वेव्स के प्रदर्शन की तुलना करूँगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और जैसा कि मैंने कहा नेक्स्ट वीडियो आएगा डायफील्ड और पगाड़िया के वॉकी मॉडल के FM के प्रदर्शन की तुलना के साथ, ये दोनों मॉडल। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू।